कहते हैं ऊपर वाले ने हम सबको सब कुछ बांट कर दिया है, चाहे वो खुशी हो या गम। पर कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी उन्हें दर्द के अलावा कुछ नहीं देती। नैनी की जिंदगी अब बिल्कुल वैसी ही हो चुकी थी। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, अपनी नौकरी, अपना बेटा और यहां तक कि अपना गांव भी। अपने बच्चे की लाश अपने हाथों में लिए वो बस जंगलों के बीच चलती जा रही थी, ऐसे मानो उसे खुद पता नहीं हो कि उसकी मंजिल आखिर कहां है। क्या नैनी की सच में कोई मंजिल थी, या फिर वो भी अपने बच्चे को खोने के दुख में खुद को खो देने वाली थी? इन सवालों का जवाब तो केवल वक्त के पास था। बेटा, मेरा बेटा कहाँ गया? कहाँ गया? बेटा, बेटा, तुझे चोट तो नहीं आई? मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। तेरी माँ बहुत कमजोर है, तेरा ख्याल भी नहीं रख पाई, इस दुनिया से लड़ भी नहीं पाई। जिसने तुझ जैसे मासूम को मुझसे छीन लिया, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। पर अपना तू घबराना मत, तेरी माँ है ना, वो तेरा खूब ख्याल रखेगी, कुछ नहीं होने देगी तुझे। तुझे अपने गले से लगा के रखेगी, कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। देख, रात हो गई है ना, अब हम लोग किसी महफूज जगह पर जाकर रात बिताएंगे। हाँ चल, जहाँ बस मैं और तू रहेंगे, ठीक है? और मैं तुझे गले लगाकर सो जाऊंगी, जैसे पहले सोया करती थी। ये देख, देख, मैंने तेरे लिए कितना अच्छा बिस्तर तैयार कर दिया है। अब ना मैं तुझे इस पर सुला दूंगी, जिसमें मेरा बेटा चैन की नींद सोएगा। अरे, मैं तेरे लिए कुछ ओढ़ने के लिए लाना तो भूल ही गई। अभी रुक, मैं तेरे लिए केले के पत्ते ले आती हूँ, फिर तुझे जरा भी ठंडी नहीं लगेगी। ये मिल गए पत्ते, अब मेरा बच्चा आराम से सो सकेगा। अरे मेरे बच्चा, ये मेरे मुन्ने को कहाँ घसीट कर ले जा रहे हो? हट, हट, भाग यहाँ से, दूर हटो मेरे बच्चे से, हट। ये ले पत्थर, ये ले, चलो भागो मेरे बच्चे से दूर, भागो। मुन्ना, मैं आ गई मुन्ना, कोई नहीं लेकर जाएगा अब तुझे। देख, मैं आ गई हूँ ना, देख मैं यही हूँ, देखना मेरे बच्चे, देखना, एक बार तो देख, हाँ, देखना बच्चे मेरे, एक बार मेरी तरफ देखना। अरे, ये तेरे हाथ का मांस क्यों निकला हुआ है? कहीं उन कुत्तों ने तो मुझे माफ कर देना बेटा, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकी, ना तेरा ख्याल रख सकी और ना तुझे खुश रख सकी। और अब जब तू इस दुनिया से जा चुका है, तो भी मैं
अपने स्वार्थ के लिए तुझे चैन की नींद नहीं सोने दे रही हूँ। अपने स्वार्थ में मैं इतना डूब गई कि तुझे इन कुत्तों तक से कटवा दिया। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। पर अब बस बेटा, अब बस, तुझे और दर्द नहीं झेलना होगा मेरे स्वार्थ के कारण। अब बस मेरे बच्चे, अब बस, तुझे चैन की नींद दूंगी। तूने बहुत कुछ झेल लिया इस छोटी उम्र में। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में तू उस हैवान के हाथ लग गया। आज मैं तेरी इस चिता को आग देकर तुझे इस पापी दुनिया से हमेशा के लिए आजाद करती हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। भगवान, बस खड़े खड़े तमाशा देख रहा है ना तू? जिस माँ ने अपने बेटे के लिए बिस्तर बनाया था, उसी बिस्तर को उसकी चिता बनाकर आग देते हुए तुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? चुप क्यों है? जवाब दे मुझे। तूने मुझसे मेरा पति छीन लिया, मैं सहती रही। तूने मुझसे मेरा घर छीन लिया, मैं सहती रही। तूने मुझसे मेरी नौकरी छीन ली, मैं सहती रही। पर इस बार तो तूने मुझसे मेरे जीने की वजह ही छीन ली। क्या यही है तेरा इंसाफ? क्या इसीलिए लोग तुझे पूछते हैं? क्या तुझे एक माँ की ऐसी हालत पर जरा भी दया नहीं आई? चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? बोलना। कहाँ से बोलेगा रे तू भगवान? तेरे पास कुछ बोलने को होगा तो सब कुछ बोलेगा ना। तू इंसाफ करने लायक रहेगा तो तब तू इंसाफ करेगा। तुझे मेरा दर्द महसूस होगा तब तो तू कुछ करेगा ना भगवान। पर तू चिंता मत कर, तुझे तो मैं दिखाऊंगी कि इंसाफ क्या होता है। और सिर्फ तुझे ही नहीं, इस पूरी दुनिया को पता चलेगा कि एक माँ का इंसाफ कैसा होता है। तुझे बहुत घमंड है ना अपने बनाए हुए इंसानों और पेड़ पौधों पर? तेरा ये सारा घमंड मैं चूर कर दूंगी। तेरी इस दुनिया की सारी खूबसूरती छीन लूंगी। तेरी इस हंसती खेलती दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए नर्क बना दूंगी। याद रखना मेरी बात, याद रखना मेरी बात, याद रखना मेरी बात। राजसमंद के इस घटना के बाद उस गांव में अगले 22 साल तक कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। लोग खुश थे क्योंकि उनकी नजर में जो भी कसूरवार थे वो गांव छोड़कर जा चुके थे। पर शायद वो ये भूल गए थे कि आज नहीं तो कल हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता ही है, चाहे वो कर्म अच्छे हों या फिर बुरे। नैनी के बच्चे की मौत के 22 साल बाद राजसमंद में कुछ खास नहीं बदला था, पर फिर अचानक सारे पेड़ ऐसे सूखने लगे मानो उन पर कभी पत्ते थे ही नहीं।
जो ठंडी हवाएं कभी सुकून दिया करती थी, वही हवाएं अब खौफनाक सिरहन के लिए जिस्म को छूकर गुजरने लगी थी। जबकि दूसरी ओर एक रात इस सबसे बेखौफ कुछ कदम अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। डैनी डिकोस्टा के बेखौफ कदम। अरे बेटा डैनी, तुम इतनी रात को, क्या हुआ? सब ठीक तो है? Yes, mother. Everything is all right. अरे पर हुआ क्या? और तूने एक कोट क्यों पहन रखा है? आयु Mom, calm down. आप बस ये बताओ, have you seen my gloves? Never mind. मिल गई मुझे। अरे बेटा पर हुआ क्या? कुछ तो बता। There has been a murder. A peculiar one. It will be interesting. मैं वहीं जा रहा हूँ. Don't be up all night waiting for me now. I'll be late. अरे पर मेरी बात तो। Mom, go to sleep. I told you I'll be late. Good night. There is a dead body waiting for me.